फूड की जगह रोज आधा किलो फल और रिफाइंड फूड इस तरह के चीजों की जगह रोज 2 बार 400 ग्राम कच्ची सब्जी। अगर ऐसा किया आपने तो क्या होगा आपके साथ? इसको एग्जाम्पल से समझाने के लिए मैं उदाहरण लेता हूं बिल क्लिंटन का। बिल क्लिंटन की 2004 में उनको 4 हार्ट के सर्जरी, बाईपास सर्जरी हुए। 2005 में लंग सर्जरी हुआ। 2010 में एंजियोप्लास्टी हुआ, 2 एंजियोप्लास्टी। 2010 में वो इतने बीमार पड़ गए कि सोचा अब तो वो बचेंगे नहीं, और तभी उनको किसी ने इस तरह के खाने पे लाए, और 2010 से लेके आज 2018 है, दोबारा ना तो बीमार पड़े, ना हॉस्पिटल गए, ना दवा की जरूरत पड़ी। और आज की तारीख में, थैंक यू फ्रेंड्स, आज की तारीख में पूरा देश भ्रमण, दुनिया भ्रमण करते हैं, और ही इज मोर एक्टिव than when he was president, right? He is even more handsome than when he was president. तो अब उनसे मीडिया ने पूछा आपके नए हेल्थ का राज क्या है? जो उन्होंने राज खोला उसको आप जरा सुनिए और अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए। Different reason, but I mean, I wanted to lose a little weight, but I never dreamed this would happen. I did it because after I had this stent put in, I realized that even though it happens quite often that after you have bypasses, you lose the veins because they're thinner and weaker than arteries. The truth is that it clogged up, which means that the cholesterol was still causing buildup in my vein that was part of my bypass. And thank God I could take the stents. I don't want it to happen again. So I did all this research, and I saw that 82% of the people since 1986 who have gone on a plant-based, no dairy, no meat of any kind, no chicken, turkey. I eat very little fish. Once in a while I'll have a little fish, not often. If you can do it, 82% of the people who've done that have begun to heal themselves. Their arterial blockage cleans up. The calcium deposit around their heart breaks up. This movement has been led by a doctor named Caldwell Esselstyn at the Cleveland Clinic, Dean Ornish in Minoa in California, the doctors Campbell, father and son, who wrote the China study, and a handful of others. But we now have 25 years of evidence. And so I thought, well, since I need to lose a little weight for Chelsea's wedding, I'll become part of this experiment. I'll see if I can be one of those that can have a self-clearing mechanism. We'll see. I hope you're healthy for many. यहाँ आपने बिल क्लिंटन को सुना, उन्होंने बोला किस तरह से वो उनकी डाइट उन्होंने चेंज किया और किस तरह से वो एकदम हील हो गए। उनका एक्सप्लेनेशन आपने देखा। उन्होंने कुछ डॉक्टर्स के नाम लिए, टी कोलिन कैम्बल, कॉल्डवेल एस्टीन। मुझे मौका मिला उनसे डायरेक्ट ट्रेनिंग लेने की, उनके अंडर काम करने की, और उनको उनके पूरे मेथड को समझने की। और अभी करीब 8 साल से ऊपर हो गए इस उनके जो टेक्निक है उनको जहां भी किसी भी देश में मैंने पेशेंट पे अप्लाई किया था, इट वर्कड। जितना इन पे काम किया उतना ही हर पेशेंट पे काम किया। सिर्फ एक ही बार एक ही समय पे पेशेंट पे काम नहीं करता, वो तब जब पेशेंट उस चीज को अप्लाई नहीं करता है। तो जो भी अप्लाई करता है उसको पूरी तरह से वो काम करता है। सो टी कोलिन की इन्होंने बात की। टी कोलिन कैम्बल चाइना स्टडी, दुनिया की सबसे बड़ी रिसर्च इन्होंने की न्यूट्रिशन पे, और उनकी किताब भी है चाइना स्टडी, जो कि मेडिकल साइंस का सबसे बड़ा न्यूट्रिशन का लिटरेचर है। ये किताब पिछले साल वियतनामीज एडिशन में आया। वियतनाम में मेरे सेंटर्स हैं, तो तब पब्लिशर ने मुझे मौका दिया कि इस किताब को क्या प्रीफेस आगे मुझे लिखने का मौका दिया, राइट। तो थैंक यू। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मैंने ये देखा अपनी आंखों से कि ये लोगों पे काम करता है, जो भी मैंने आपको बताया, और हजारों लोगों पे हर बार काम करता है। और इस चीज को उन्होंने रिकॉग्नाइज किया, एंड देन ही गिव मी द अपॉर्चुनिटी। तो कितना समय में काम करेगा और एग्जैक्टली आपको क्या करना होगा, राइट। करीब जो डायबिटीज के पेशेंट है, करीब 3 दिन लग सकते हैं उनको दवाई से मुक्ति पाने के लिए। ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन है, तो 3 दिन से 1 हफ्ता। मोटे इंसान को हर महीने 10% वेट घट सकता है, और हार्ट डिजीज 1 महीने में ब्लॉकेज गायब होती है, जैसे मैंने देखा। थायराइड डिजीज में 2 महीने में फर्क पड़ता हुआ देखा मैंने। कैंसर में 6 से 9 महीने लगते हैं। स्किन डिजीज में समय लगता है। किडनी डिस्फंक्शन में 8 महीने से लेके 1 साल लग जाता है, राइट। तो इतना टाइम फ्रेम मैंने देखा अपने पेशेंट्स में, जो कि मैंने डॉक्यूमेंट जिनको किए।